बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब कोई मेहमान आपके घर पर आ रहा हो और वो मेहमान पूरे 1 साल बाद आ रहा हो और आपको ये पता चले कि वो मेहमान जो है सिर्फ आपके सूबे से नहीं, आपके मुल्क से नहीं, बल्कि बाहर से आ रहा है, अब्रोड से आ रहा है, फ़ौरन से आ रहा है, तो आप जो है उसके लिए कितनी तैयारियां करते हैं। आप लोग यकीनन अपने घर की जो है कंडीशंस को चेंज करते हैं, कलर करवा रहे होते हैं, कुछ जगहों पर गंद पड़ा होता है उसको साफ़ करवा रहे होते हैं, और सबसे बड़ी बात, बड़े जो है वो फाइनेंशियली चीज़ें देख रहे होते हैं कि जब वो आएंगे तो हमने ये करना है। जो घर की ख़वातीन है वो खाने के मामलात को देख रही होती हैं, ये बनाएंगे, बच्चे अपने तो। और अगर कोई ख़ास मेहमान होता है तो तैयारियां और भी ख़ास हो जाती हैं। तो यकीनन आज इस टॉपिक को छेड़ने का एक ख़ास मकसद है, एक ख़ास वजह है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हातिम ताई का आपने नाम सुना होगा। हातिम ताई का नाम जब भी हमारे जहन में आता है तो उसके साथ सखावत का लफ्ज़ वो जुड़ जाता है, क्योंकि हातिम ताई एक बहुत ही सखी इंसान था। तो एक दफ़ा कोई बंदा जो है ना हातिम ताई के पास जाकर हातिम ताई को ये सवाल करता है कि जनाब क्या कोई आपसे भी बड़ा सखी है। तो हातिम ताई उसे कहता है कि हाँ, एक सखी है जो मुझसे भी बड़ा है। और फिर वो वाक़या कुछ तरह बयान करता है कि यार एक दफ़ा हम शिकार पर जा रहे थे, तो वहाँ पर जंगलों के अंदर एक गांव आया, तो रात का टाइम था, हम लोग भूखे भी थे, तो हमें एक जगह नज़र आई जहाँ पर एक इंसान था, उसकी चंद मवेशी थे और वो खुद था। हमने उसे बताया तो उसने जो है हमें खुशामद करके बिठाया, और थोड़ी ही देर में वो अपने चंद जानवरों में से एक जानवर को काट कर, बकरे को काट कर, उसका मगज़ भून कर और उसकी जो रानें वगैरह होती हैं वो भी भून कर लेकर आ गया, और हमने खाया। हमने उस मगज़ की बेहद तारीफ की कि यार ये मगज़ बेहतरीन बना है। और इस तरह वो बंदा फिर बाहर गया और बाहर से फिर एक और मगज़ लेकर आ गया और फिर भुना हुआ गोश्त लेकर आ गया। हम तारीफ करते गए मगज़ की, वो मगज़ लाता रहा। एंड में हम जो हमारी पूरी टीम थी, हम लोग जब शेर हो गए तो हमने बोला कि जी अब अपना पड़ाव चेंज करते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो सारी जगह पर खून ही खून पड़ा हुआ था। तो जब किसी ने उससे सवाल किया, उसके करीबी से, उसके घर वालों से, तो उसने कहा कि इस बंदे के पास टोटल 10 बकरे थे, 10 मवेशी थे, और इस बंदे ने 10 के 10 आपकी खिदमत में, आपकी मेहमान नवाजी में हाजिर कर दिए। ये बात जब हातिम ताई को पता लगती है तो हातिम ताई उसको 300 बकरे और 400 ऊंट, या ये कह लें कि 300 ऊंट और 400 बकरे, दोनों में से एक सही है। बकरे 300 दिए थे या ऊंट 300 दिए थे, खैर हातिम ताई ये उसे दे देता है। तो ये बंदा पूछता है हातिम ताई से कि जनाब आपने उसे 700 जानवर दे दिए और उसने सिर्फ आपको 10 जानवर दिए, तो वो कैसे आपसे ज्यादा सखी हो सकता है। तो हातिम ताई कहता है कि जितनी मेरे पास मिल्कियत है ना, जितना मुझे अल्लाह ने दिया है, उसमें से ये जो मैंने दिया है ना, ये चंद थोड़ा सा हिस्सा है मेरे माल का, मगर जो उस बंदे के पास था ना, उसके पास सिर्फ 10 मवेशी थे और वो सारे के सारे हमारी मेहमान नवाजी में उसने हलाल कर दिए, ज़िबा कर दिए। बात यह है कि जब मेहमान खास हो तो फिर ना बजट देखा जाता है और ना ही दूसरी फैक्टर आप मद्देनजर रखते हैं। आप जस्ट अपने मेहमान को खुश करने में लगे रहते हैं। और यही मिसाल दुनिया वालों की है कि जब कोई ऐसा मेहमान आता है हमारे घर में, सारा दिन हम उनकी खुशामद में लगे रहते हैं और उनको खिला रहे होते हैं, पिला रहे होते हैं। हम अपने हिसाब से जो कर रहे होते हैं वो मेहमानों के लिए बहुत होता है, मगर हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कम है जो हम उनके लिए कर रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि चंद रोज रह गए हैं रमजान को आने में,
क्या आपने इस मेहमान के लिए, ये तो अल्लाह का मेहमान है, क्या आपने इस मेहमान के लिए तैयारियां की? सहाबा कराम और इस्लाफ की जो रूटीन थी वो 6-6 महीने पहले अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह हमें सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमा, हमारी ज़िंदगी को रमज़ान तक बड़ा कर दे कि हमें रमज़ान मिल जाए और हम रमज़ान के रोज़े रख लें। इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह का कौल है कि अगर तुम कब्रिस्तान में जाओ ना और वहां पर अगर तुम मुर्दों से ये पूछो कि अगर कोई एक तमन्ना दुनिया में आकर तुम करना चाहो तो क्या करोगे, सारे मुर्दे ये बोलें कि हमें सिर्फ रमजान का एक रोजा नसीब हो जाए। क्यों? क्योंकि रमजान आपके अमालों को इस तरह का बूस्ट लगा देता है ना। आप देखें ना, एक नेकियों का 10 गुना सवाब, 10 का 70 गुना सवाब। शैतान कैद, छोटी सी आप नेकी कर रहे हैं तो उसका आपको कितना सवाब मिल रहा है। आप हर हलाल और हर हराम काम से रुक जाते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, मगर जब बात अजर की आती है, जब बात मेहमान नवाजी की आती है, तो हमें ये चाहिए कि हम रमज़ान के लिए अपनी कमर को चाकू चौबंद कर लें, अपनी कमरें कस लें और रज की तैयारी करें। अलमिया ये है, रमज़ान पा लेने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस रमज़ान की असल खिदमत और कदर नहीं कर पाते, फजर की नमाज तक वो छोड़ रहे होते हैं। उनको रमज़ान के आखिर के दिनों में तैयारियों की पड़ जाती है, शॉपिंग की पड़ जाती है, उनको सिर्फ इन मामलात की पड़ जाती है कि दुनिया वालों को दिखाना है, जबकि रमज़ान हमारी आखिरत को संवारने आया। बीइंग अ मुस्लिम, हम सब लोगों का एक दिन मरने पर ईमान है। जब बात मरने की है जनाब, तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये आपका आखिरी रमज़ान हुआ तो आप अल्लाह के सामने अपने इन अमाल के साथ पेश हो सकेंगे? इन बातों को आपके सामने रखने का एक ही मकसद है कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हम अपने अमालों पर गौर करें और अपने अजीज़ो अकारिब, अपने दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, माँ बहन, भाई, बेटे, बच्चे, सबको रमज़ान के लिए चाको चौबंद कर दें। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।